राधे राधे दोस्तों। मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल में मैंने बहुत सारा वीडियो डाला है जिसे आपने देखा होगा, और नहीं देखा है आपने तो ज्योतिष गंगा चैनल को सर्च करें और उसमें देखें। गृह निर्माण के विषय में बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की है मैंने इसमें, और अगर आपको अच्छा लगता हो तो इसे आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को अवश्य टच करें, जिससे मैं जो भी नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिलता रहे। और एक विशेष सूचना मित्रों कि मुझे बार बार बहुत सारा कॉल आता रहता है, कमेंट में पूछा जाता है, व्हाट्सएप पर पूछा जाता है, प्रश्न किया जाता है। तो मैंने एक सामान्य फीस रखा है इसका जवाब देने के लिए कि आपको जवाब भी मिले और मेरा भी समय व्यर्थ ना जाए। इसलिए मैंने इसमें कुछ फीस रखा है जिसे आप जान लें कि एक प्रश्न का, जैसे आप गृहारंभ गृह प्रवेश का मुझसे सिर्फ समय पूछेंगे, आप टाइम पूछेंगे मुहूर्त का, तो मैं वह आपको फ्री में बताऊंगा, उसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन उससे अगर आगे और प्रश्न करेंगे कि मैं कहाँ क्या बनाऊं, किसके हाथ से मुहूर्त करवाऊं गृहारंभ का, इस राशि के अनुसार किस दिन मेरा गृह प्रवेश का दिन होगा, गृहारंभ का दिन होगा, तो उसका मेरा फीस है। उसका फीस एक प्रश्न का 501 रुपया फीस है। प्रश्न के अनुसार मैं फीस रखा हूँ। उससे ज़्यादा करेंगे तो प्रति प्रश्न 501 रुपया मेरा फीस है। और अगर आप नक्शा भी बनवाना चाहते हैं कि किस दिशा में क्या मुझको बनाना है घर में, तो मैं उसे भी आपको पेपर पर बनाकर व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, लेकिन उसका फीस मेरा 4100 रुपया है। अगर कुंडली का विवेचन आप करवाएं, अगर आप कुंडली मुझे दें या डेट ऑफ बर्थ और टाइम दें, विवेचन करके, सिर्फ विवेचन करके मैं आपको बताऊंगा कुंडली के विषय में, तो उसका फीस मेरा 1100 रुपया है। और अगर आप कुंडली भी बनवाना चाहें तो मैं कुंडली भी बनाकर भेजता हूँ, हाथ से कुंडली बनाकर मैं आपको दूंगा, तो उसका फीस मेरा 2100 रुपया है। तो दोस्तों, यही मेरा फीस है। और आप प्रश्न करें तो फीस जमा करके मुझसे अकाउंट नंबर ले लें। फ़ोन पे हो, गूगल पे हो, भीम हो, जिस चीज़ का उपयोग करते हो डिजिटल माध्यम का, तो उससे मेरे अकाउंट में भेजें और आप अपने प्रश्नों का जवाब जानें। और अकाउंट नंबर चाहेंगे तो मैं अकाउंट नंबर भी आपको भेज दूंगा, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं आपको भेज दूंगा। और नहीं तो फिर गूगल पे, फ़ोन पे, भीम ऐप, जो कुछ भी उपयोग करते हैं उससे आप मेरे अकाउंट में भेज सकते हैं। मेरे अकाउंट में आप पैसा भेजकर और अपने सवाल का जवाब प्राप्त करें। तो आइए दोस्तों, मैं आज आगे बढ़ता हूँ। मुझे बार बार कॉल आता रहता है, या फिर कमेंट से, या फिर व्हाट्सएप में प्रश्न पूछा जाता है कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत आवश्यक है घर के लिए। क्या है कि वर्षा का जल या घर में उपयोग किया हुआ जल किस दिशा में निकाला जाए, सेप्टिक टैंक का जल किस दिशा में निकाला जाए। इन सभी बातों को कॉल से या फिर व्हाट्सएप पर या फिर कमेंट में पूछा जाता है। तो मैंने सोचा इसका एक स्वतंत्र वीडियो ही बना देता हूँ, जिससे आप लोग उसे देखें और जानकारी प्राप्त करें और अपने घर को सुदृढ़ बनाएं, आप सुखी और संपन्न बने, किसी भी तरह का आपको कष्ट नहीं हो। तो आइए मैं बताता हूँ कि किस दिशा में जल निकालने से क्या फल है उसका। वर्षा का जल हो या घर में उपयोग किया हुआ जल हो या फिर सेप्टिक टैंक का जल हो, जो कुछ भी हो, उस जल को आप किधर निकालें और उसका क्या फल है, उसके विषय में बताता हूँ। सर्वप्रथम आइए पूर्व में। अगर पूर्व दिशा की ओर आपका जल निकलता है तो मान सम्मान और सुख समृद्धि में आपकी वृद्धि होगी। उत्तर दिशा में अगर आप जल निकालते हैं तो व्यापार एवं पुत्र लाभ और सुख देने वाला होगा, यह भी अच्छा है। पूर्व अच्छा है, उत्तर अच्छा है। और ईशान कोण में अगर आप जल निकालते हैं तो उससे सुख, सौभाग्य और वंश की वृद्धि होगी। ईशान कोण चाहे उत्तरी ईशान हो या पूर्वी ईशान हो,
ईशान कोण कहा जाता है उत्तर और पूर्व के कॉर्नर को। तो चाहे पूर्वी ईशान हो चाहे उत्तरी ईशान हो, इसमें जल निकालना सबसे ज़्यादा शुभदायक होता है। पश्चिम की ओर अगर आप जल निकालते हैं, पश्चिम की ओर जल अगर निकालते हैं तो शोक, रोग एवं आर्थिक हानि होगी, इसलिए पश्चिम की ओर न निकालें। दक्षिण की ओर अगर निकालते हैं तो इसमें अर्थ की हानि और मृत्यु का भय और रोग का भय रहता है, इसलिए दक्षिण की ओर भी नहीं निकालें। आग्नेय कोण में अगर आप निकालते हैं दक्षिण पूर्व के कॉर्नर में, तो उसमें क्या होता है, स्त्री रोग एवं अग्नि का भय रहेगा और शत्रु का भय रहेगा। शत्रु आपके ऊपर आक्रमण करते रहेंगे, हो सकता है घर में आग भी लग जाए और स्त्रियां रोगी रहेंगी, इसलिए आग्नेय कोण में भी जल न निकालें। नैऋत्य कोण में अगर आप जल निकालते हैं दक्षिण और पश्चिम के कॉर्नर में, तो उधर स्त्री रोग, अग्नि रोग एवं हानि का भय रहता है। उसमें क्या होता है, अगर आप नैऋत्य कोण में जल निकालते हैं तो उसमें चोरी का भय रहता है, स्त्री को रोग होने का भय रहता है और सभी प्रकार की हानि का भय रहता है, इसलिए आप नैऋत्य कोण में भी जल का निकासी कभी न करें। वायव्य कोण, पश्चिम और उत्तर का कॉर्नर को वायव्य कोण कहा जाता है। अगर उसमें आप जल निकालते हैं वायव्य कोण में, तो उसमें क्या होता है, स्त्री की मृत्यु होने की संभावना रहेगी, कुल का नाश का संभव रहेगा, शत्रु का भय रहेगा और हर समय तनाव रहेगा, इसलिए वायव्य कोण सबसे खराब है। उस कॉर्नर में भी कभी भी जल का निकासी न करें। और मध्य में अगर आप जल निकाल देते हैं किसी भी दिशा में, बीच में, चाहे पूर्व हो चाहे दक्षिण हो चाहे पश्चिम हो चाहे उत्तर हो, किसी भी दिशा में मध्य में जल नहीं निकालना चाहिए। उसमें अगर जल निकालते हैं तो सभी प्रकार का दुखदायक होगा, संपत्ति का हो, शरीर का हो, संतान का हो, किसी भी प्रकार का सुख उसमें नहीं है, सभी प्रकार का दुख आपको मिल सकता है, इसलिए मध्य में भी जल कभी न निकालें। तो दोस्तों आइए, मैं आज आपको जल निकासी की व्यवस्था को बताया है और आगे में भी बहुत सारा वीडियो डालता रहूँगा। अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप पूरी वीडियो अवश्य देखें, तभी आपके प्रश्नों का उत्तर मिल सकेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों को शेयर करें जिससे वे भी लाभ उठा सकें, और बेल आइकॉन को अवश्य टच कर दें जिससे मैं जो भी नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आइए, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे।